भगवान श्री राम कहते हैं, बुढ़ापे में पति पत्नी को ये दो चीज़ें बहुत सुख देती हैं। हर घर की ये सच्ची बात है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के समय में अपने पवित्र धाम चित्रकूट की कुटिया में विश्राम कर रहे थे। बातचीत करते समय माता सीता जी के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी दो चीज़ें सुख देती हैं? तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि देवी सीता, आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। भगवान राम बताते हैं कि देवी सीता, मुख्य तौर पर मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। कहावत है, जवानी को देख देख बैठी भावे है, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे है। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीता, बुढ़ापा भी सबके नसीब में नहीं होता। बहुत भाग्यशाली लोगों को ही बुढ़ापा मिलता है, और जो लोग बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं वो अति भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत परिवर्तन होते हैं। जो लोग पहले से व्यवस्था बना कर रखते हैं उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता, और जो लोग व्यवस्था बना कर नहीं चलते उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम माता सीता जी को बुढ़ापे में सुखी रहने का मूल मंत्र एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताते हैं कि कौन सी 2 चीज़ छोड़कर और 3 चीज़ अपनाकर मनुष्य सुख शांति से रह सकता है। उन्होंने बताया कि बुढ़ापे में मनुष्य की सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। आँखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनाई भी कम देता है, जीभ पर स्वाद कनिकाएं खत्म हो जाती हैं, दांत भी साथ छोड़ देते हैं, याददाश्त भी कम हो जाती है, शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। दांत ना ठीक होने के कारण मन ललचाने पर भी बहुत सी वस्तुओं का सेवन नहीं कर पाते। घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, कमर झुक जाती है। कई बार तो घर में बहुओं के आ जाने पर बुजुर्गों की चारपाई बाहर निकल जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, विचार करो, ऐसी हालत में बुजुर्ग के दिल पर क्या बीतती है। जिस घर को उसने बहुत मेहनत और पाई पाई जोड़ कर बनाया था, उससे छीन लिया जाता है। सोचो, बुढ़ापे में मनुष्य को कितना दुख होता होगा जब वो बुजुर्ग खाना पानी मांगता है और बच्चे सुनते नहीं, उसे गुस्सा आता है, वो गाली देता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो वो होता है जब पति पत्नी दोनों में से एक चला जाता है। फिर उसकी भावना समझने वाला, ख्याल रखने वाला कोई नहीं बचता। तब तो वो कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु ये कहानी सबकी नहीं है। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर चलते हैं और अपनी वृद्धा अवस्था को सुख शांति से व्यतीत करते हैं। पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा दोस्त उसकी पत्नी होती है, और स्त्री के जीवन में सबसे अच्छा दोस्त उसका पति होता है। वृद्धा अवस्था में पति पत्नी
भाई बहन की तरह हो जाते हैं। बिना बोले और सुने भी एक दूसरे की इच्छा को समझ जाते हैं। बुढ़ापे में आकर एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना और गहरी हो जाती है। बुढ़ापे में स्त्रियां अपने पति की देखभाल एक बच्चे की तरह करती हैं। कहावत भी है, ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। बुढ़ापे में पति की लाठी पत्नी ही बनेगी और बुढ़ापे में जब पत्नी का चश्मा खो जाएगा तो पति ही ढूंढ कर देगा और कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा। बाकी लोग तो जब तक आपके पास पैसा है तब तक व्यक्ति के साथ हैं। अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी ने ही देना है। बुढ़ापे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। बहू बेटे नाती पोतों की अपनी जिंदगी होती है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। इस स्थिति में इंसान कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था बिताए। फिर भगवान देवी सीता को एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था। बात बात में चिड़चिड़ापन और गुस्सा करता था। उसकी पत्नी समझाती थी कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। जरा सा सब्जी में नमक मिर्ची तेज हो जाती तो थाली फेंक देता था। उसके इस व्यवहार के कारण पूरा परिवार परेशान रहता था। घर के सभी लोग सत्संगी थे। एक महात्मा जी का सत्संग सुनने जाते थे। एक दिन घर वालों से एक व्यक्ति बोला कि इनको सत्संग सुनने के लिए ले जाया करो, शायद इस बात का कुछ हल निकल आए। बहुत समझा बुझाकर एक दिन घर वाले उसको गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी जानी जान थे। गुरुजी को प्रणाम करके सभी लोग बैठ गए। उस समय गुरुजी अपनी कुटिया में बैठे कुछ लिख रहे थे। उसी समय उन्होंने गुरु माता को गुरुजी ने बोला कि मुझे एक दीपक जलाकर ला दो, मुझे कुछ खोजना है। गुरु माता उसी समय गई और दीपक जलाकर ले आई। तो वो दुखी परिवार को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप और उजाला है, तो दिया जलाने का क्या प्रयोजन। सभी लोग सोचने लगे कि संत जी पागल हैं, क्या इतने उजाले में कोई दीपक जलाता है। और उनकी पत्नी भी खूब है, चुपचाप दीपक जलाकर दे गई। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत आश्चर्य से सोचा कि मैं भी कहाँ इन पागलों के पास आ गया हूँ। ये संत और इनकी पत्नी तो सच में पागल हैं। ये पागल मेरे घर में कहाँ से शांति लाएंगे। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। गुरुजी जान गए कि ये व्यक्ति गुस्से में फनफना रहा है और ये हमें पागल समझ रहा है। गुरुजी कुछ नहीं बोले और दिए की रोशनी में लिखते रहे। गुस्सैल बुजुर्ग ने गुस्से से अपने बच्चों से बोला, चलो जहाँ से चलें, संत तो खुद पागल है, ये हमें सुख शांति कहाँ से देंगे। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। गुरुजी ने भी ये सब सुन लिया था। गुरुजी बोले, क्या बात है भक्त, कोई दिक्कत है क्या। बूढ़ा आदमी चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए बोला, नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपके दर्शन करने आए थे तो दर्शन हो गए, अब हम घर जाना चाहते हैं। गुरुजी बोले, बिना अतिथि सत्कार के हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। उसी समय उन्होंने गुरु माँ से 2 गिलास दूध लाने के लिए कहा। बूढ़ा आदमी बोला, गुरुजी, हम अभी अभी घर से खाना खाकर आ रहे हैं, इसलिए दूध की ज़रूरत नहीं है। गुरु माता चुपचाप अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर आ गई।
संत जी ने 1 गिलास दूध उस बुजुर्ग को दिया और 1 गिलास दूध खुद पीने लगे। जब बुजुर्ग आदमी ने दूध का 1 घूंट भरा तो दूध में इतना नमक था कि बुजुर्ग को उल्टी आने लगी। उसका दिल हुआ कि दूध को संत के चेहरे पर दे मारे। उसने बड़े गुस्से से गुरुजी की तरफ देखा। घर में कभी सब्जी में नमक तेज हो जाता था तो वो थाली फेंक देता था। वो आदमी अंदर से जल भुन गया और दूध के गिलास को वहीं पर साइड में रख दिया। महात्मा बहुत शांत भाव से अपना दूध पीते रहे। बुजुर्ग आदमी ने संत जी से कहा कि गुरुजी अब हम चलते हैं। गुरुजी बोले, शायद आप मेरे पास अपना कोई दुख लेकर आए थे, पर तुम लोगों ने अपने आने का कारण तो मुझे बताया ही नहीं। जो भी दिक्कत है बताओ, शायद हम कोई हल ढूंढ सके। बुजुर्ग आदमी बोला, संत जी छोड़िए, आप क्या हल बताओगे? ये सब आपके बस में नहीं है। संत जी बोले, अरे कुछ बताओ तो सही, आपको क्या दुख है? शायद कोई समाधान निकल आए। गुरुजी के बार बार पूछने पर बुजुर्ग ने बताया कि मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे गलत मानते हैं। घर में बहुत अशांति और क्लेश है। मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, पर आपकी मूर्खता देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का क्या कारण है। गुरुजी बोले, याद करो, जब तुम आए थे तो तुम्हारे ही सामने मैंने अपनी पत्नी से एक जलता हुआ दिया मंगवाया था ना। मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करते हुए बिना कुछ बोले और बिना कुछ पूछे मुझे जलता हुआ दिया लाकर दिया था। मेरी पत्नी ने नहीं पूछा कि इतनी दोपहर में और उजाले में आपको दिए की क्या ज़रूरत है। उसने वही किया जो मैंने बोला था। बुजुर्ग बोला, इसी बात का तो मुझे ताजुब है। फिर गुरुजी बोले, मैंने अपनी पत्नी से 2 गिलास दूध मंगवाया। उसने गलती से शक्कर की जगह दूध में नमक डाल दिया। दूध बहुत कड़वा था। तुमने गिलास एक तरफ रख दिया, पर मैंने उस दूध को चुपचाप पी लिया, क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दिए के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं उससे सवाल जवाब करने का। हम कड़वा दूध चुपचाप पी गए। मेरी पत्नी ने अपना धर्म निभाया और चुपचाप दीपक लाकर दिया। मैंने अपना धर्म निभाया, जैसा भी दूध था चुपचाप पी लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि पति पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करते हो। गुरुजी बोले, तुम ध्यान रखो, गलती सब से हो सकती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, और तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम 2 चीज़ों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में क्लेश है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, बुढ़ापे में जो इन 2 चीज़ों का त्याग कर देता है वही सुखी जीवन जीता है। वो 2 चीज़ें हैं स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को स्वाद और गाली 2 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, तो घर में सुख शांति रहेगी।
बुढ़ापा सुख से बीतेगा। घर की महिला बहुत परिश्रम और भाव से हमारे लिए खाना बनाती है। कहावत है, राज रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए। कभी कभी गलती से भोजन में नमक मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो क्या उस भोजन को हमें फेंक देना चाहिए? कभी नहीं। तुम्हारी पत्नी ने, बहू ने या पुत्र वधू ने इतने भाव से जो भोजन बनाया है वो तुम्हारा धर्म है। उस भोजन को स्वीकार करो, उसकी प्रशंसा करो, उसे गाली देकर नहीं, प्रेम से समझाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगले दिन वो भी इस बात का ध्यान रखेगी कि उससे दोबारा वो गलती ना हो। अगर भोजन को आप ज़मीन पर फेंक दोगे तो क्या अगले दिन वो प्रेम से भोजन बनाएगी और उसके दिल में आपके प्रति कोई सम्मान बचेगा? हरगिज नहीं। यहाँ उस स्त्री और अन्न दोनों का अपमान हुआ। जिस घर में स्त्री और अन्न का अपमान होता है उस घर से लक्ष्मी, शांति और समृद्धि चली जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा भी भोजन मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। उस बुजुर्ग को पूरी बात समझ में आ गई। उसने हाथ जोड़कर गुरु जी से माफ़ी मांगी कि मैंने आपके बारे में भी बहुत गलत सोचा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती हरगिज नहीं होगी। गुरु जी ने कहा कि आज संकल्प लो, स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओ। फिर वो बुजुर्ग बोले, ठीक है गुरुजी, पर वो 3 चीज़ कौन सी हैं जो मुझे अपने साथ रखनी है? तो गुरुजी बोले, जिनका जीवन अनुशासित होता है सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वो पड़ाव है जहाँ पर इंसान सुख और आराम से जीवन जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियाँ पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन किन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। धन का सदा सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, पर धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी दुखदाई होता है। दूसरी बात है अनुशासन। जो इंसान अपना हर काम समय पर करता है उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और उसे बुढ़ापे में दुख नहीं सहना पड़ता। समय के अनुसार खाना पीना, समय पर सोना उठना जागना, व्यायाम करना, हर काम समय पर करना चाहिए। और तीसरा, सत मार्ग पर चलना। अगर आप सत मार्ग पर चलोगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे। अगर आपके घर परिवार वाले साथ नहीं भी देंगे तो ईश्वर आपके बुढ़ापे की लाठी जरूर बनेंगे। इस प्रकार भगवान राम जी ने सीता माता को एक कथा के माध्यम से समझाया कि कैसे मनुष्य बुढ़ापे में सुखी रह सकता है। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखें।